हमारे बार के पदाधिकारी महानौर बैठी हुई है और तमाम हमारे युवा साथी दिनेश जी, कटियार साहब, मैं आज के इस मौके पर अधिवक्ता दिवस के अवसर पर आप सारे लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप गौरवान्वित हैं कि आपको एक ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए जिया है, संविधान के लिए जिया है और संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है। आप संविधान निर्माता प्रारूप समिति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में थे और यूँ कहा जाए कि आप की ही देन है बाबा साहब के सानिध्य में और आपके सानिध्य में संविधान का निर्माण हुआ। राष्ट्रपति के रूप में देश में आपने उस समय अपना पदभार ग्रहण किया था जब देश आज़ाद हुआ और तत्काल तमाम ऐसी विषमताएं थी, विभिन्नताएं थी, अनेकताएं थी, जिसमें देश को एक साथ लेकर के चलने में बड़ी कठिनाइयां थी। लेकिन मैं नमन करता हूं आपके उन सहयोगियों को भी आज के इस मौके पर, जो आपको कंधे से कंधा मिला करके संविधान बनाने से लेकर के संविधान को लागू कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष आपके साथ थे, जिनका सानिध्य आपको प्राप्त था, जिनकी बदौलत आपने देश को राष्ट्रपति के रूप में एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया। तो आप एक अच्छे कानूनविद भी थे, आप एक सुयोग्य अधिवक्ता भी थे और यहाँ तक कि आपने ये सुना होगा, बाबूजी जैसा कि हम लोगों को बताया करते हैं कि ये किसी मुकदमे की पैरवी कर रहे थे और उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों से उन्हें अवगत कराया गया, तो उन्होंने कहा वो घटना तो हो चुकी है, लेकिन अगर मैं यहाँ से लापरवाही करता हूँ और अनुपस्थित अचानक हो जाता हूँ तो बहुत बड़ी क्षति होगी। तो उन्होंने व्यवसाय की क्षति को अपने परिवार की क्षति से बड़ी क्षति समझा और व्यवसाय को खंडित नहीं होने दिया और व्यक्तिगत कठिनाई को बाद में उन्होंने उसमें शामिल होने का काम किया। तो इस कारण से हम लोग उन्हें अधिवक्ता का प्रतीक मानते हैं, सम्मान का, अधिवक्ता व्यवसाय का सम्मान का प्रतीक मानते हैं और उनके जन्म दिवस को हम अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, काला कानून बनाया है प्रधानमंत्री ने और केंद्र की सरकार ने, सभी अधिवक्ता इस काले कानून का विरोध करते हैं। क्यों? इसलिए कि किसान जब सशक्त होगा तो दुनिया में ये देश आगे जाएगा और किसान को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है, यहाँ की और वहाँ की दोनों भी सरकार कर रही है। इसीलिए हम सभी लोग एक योजनाबद्ध होकर के एक आंदोलन खड़ा करेंगे और किसान के आंदोलन का पूर्ण तौर से हम सब लोग समर्थन करेंगे। इन सब लोग हमारे महासचिव ये अध्यक्ष हैं BDM के और ये घोषणा कर देंगे, इनकी घोषणा तो यही करेंगे ना। बोला भैया इधर आ जाइए साथ में, दोनों लोग आ जाइए, दोनों एक ही साथ कर देते हैं। मुन्ना सिंह यादव। जो किसान ये जो धरने में बैठे हुए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? किसान धरने पर मजबूर होकर बैठा हुआ है। जो आज केंद्र सरकार किसानों का अध्यादेश लाई थी पहले 6 जून को, उस समय पूरा देश लॉकडाउन में था और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी इस बिल की, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए इस काला कानून को अध्यादेश के रूप में लाई और उसके बाद फिर उसको कानून बना करके राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत करा करके उसका कानून बना दिया। जबकि इस बिल से किसानों का कहीं पर से कोई हित नहीं है और इसको किसानों के लिए एक
काला बिल ही कहा जाएगा, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं और आवश्यकता पड़ी तो इसमें हम लोग आंदोलन करेंगे। संघ आपका क्या करेगा इसमें? और हम अपने संघ के माध्यम से आंदोलन करेंगे। पिछड़ा वर्ग संघ बीडीएम और बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में संयुक्त रूप से इसमें आंदोलन करेंगे। अजीत जी का लीजिए। अजीत जी का पहले ही नोट कर दिया। अजीत का तो पहले भी लिया। आदरणीय श्री भोला पटेल जी, हम सबके प्रिय श्री आदरणीय श्री शाहजहां बाबू जी, आदरणीय श्री रमेश वर्मा जी, आदरणीय श्री अजीत भैया और हमारे आदरणीय श्री मुन्ना लाल भैया जी, आदरणीय श्री सुनील भाई साहब और जो भी उपस्थित हैं सभी साथियों को मैं आज अधिवक्ता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और दो शब्दों के साथ साथ एक अपील भी करना चाहता हूं कि चूँकि जिनका जन्मोत्सव हम सभी मना रहे हैं वो देश के प्रथम नागरिक, बिहार के एक बहुत छोटे से गांव के एक बहुत साधारण परिवार से, गांव जीराबाई, जन्म 1884 में, कलकत्ता में उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के साथ साथ उस समय किन कठिन परिस्थितियों में देश की आज़ादी, सामाजिक व्यवस्था, हमारे देश के उत्थान में उनका योगदान, उन्होंने ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई, अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ सामाजिक लड़ाइयों में जिनका ऐसा योगदान कि वो एक दिन देश के प्रथम नागरिक बने और हम सभी को अपना नेतृत्व प्रदान किए, जिसके सहारे आज भारत देश, पूरे हिंदुस्तान में भारत देश एक सशक्त राजनीतिक, आर्थिक और विकसित इन क्षेत्रों में जाना जाता था। लेकिन कहीं न कहीं आज हम लोग 6-7 सालों में इतना पिछड़ गए हैं, जैसे कि अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा जो शब्द, जो बातें, जो संघर्ष की बातें आ रही थी, सही बात है कि अधिवक्ता भाई हमारे आज कहीं न कहीं दबे मन से हैं, वो चाहे राजनीतिक पार्टियों के टच में हो इस वजह से, या जो टुकड़े और ग्रुपों पूर्व अध्यक्ष जी ने ये बताया आप लोगों को कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग संगठित हो करके एक मार्च भी निकालेंगे और इसके लिए किसानों के समर्थन में संघर्ष भी किया जाएगा। अब हम करते हो वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बिचौलिए ये जो ठेकेदार हैं ये सब जो बीच में लगा के, आज देखिए आपने कहा धान का मूल्य होना चाहिए, गेहूं का होना चाहिए, फसल का, ये सीधे हमारे अनाज हैं, उनका मूल्य निर्धारित कर दो, यही तो मांग कर रहे हैं हम। न्यूनतम सरकारी मूल्य से धान का मूल्य 1818 रुपया है, लेकिन आज किसान 1100-1200 मिल रहा है, तो किसान हमारे यही तो मांग रहा है कि हमारा 1818 से कम नहीं मिलना चाहिए। करते हो वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बिचौलिए ये जो ठेकेदार हैं ये सब जो बीच में लगा के, आज देखिए आपने कहा धान का मूल्य होना चाहिए, गेहूं का होना चाहिए, फसल का, ये सीधे हमारे अनाज हैं, उनका मूल्य निर्धारित कर दो, यही तो मांग कर रहे हैं हम। न्यूनतम सरकारी मूल्य से धान का मूल्य 1818 रुपया है, लेकिन आज किसान 1100-1200 मिल रहा है, तो किसान हमारे यही तो मांग रहा है कि हमारा 1818 से कम नहीं मिलना चाहिए। मैं किसान आंदोलन को समर्थन करता हूं, साथ ही
बाबू जगन्नाथ प्रसाद जी ने जो बात कही कि एक आंदोलन होना चाहिए, तो मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। ज़्यादा समय अगर हो जाएगा तो हम उसको भूलने लगेंगे। तो मेरा निवेदन ये है बाबू जगन्नाथ प्रसाद जी से, अजीत बाबू से, शाहजराम जी से, मुन्ना सिंह जी से और असलम भाई से, जो हमारे दिल हैं, क्योंकि पूरा उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैं इन सबसे निवेदन करूंगा कि कल 3 बजे यहीं पर आकर के 15-20 लोग हम लोग बैठ करके मंथन करते हैं कैसे क्या करेंगे, और उसकी रूपरेखा बना करके बाबू सुरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में और बाबू जगन्नाथ जी की अगुवाई में जिनके आने से जोश भर जाता है। हम तो इनके साथ बहुत काम किया, जैसे ही आते थे हम लोगों के शरीर में जोश आ जाता था और इनके पीछे चलने के लिए तैयार रहते थे, और आज इनके आह्वान पर बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग बताएं कि आप इनके साथ हैं, तो कल आप सब लोग आ जाएं और हम लोग करने के बाद कर देंगे। और हम लोग अलग ही कब थे आपसे भाई? मैं तो आप ही लोगों का, मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि महीने 2 महीने में एक बार सब लोग जो अपने लोग हैं एकत्रित रहें, और जब एकत्रित रहेंगे तो हमारी शक्ति रहेगी। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन, जो 85% लोगों के नेतृत्व का, रक्षा का दायित्व निभाने के लिए अग्रसर है और पूरे उत्तर प्रदेश में इसके लिए काम करती है। जय हिंद, जय भारत।